Hello students, how are you? This is your accounts lecture with me, and today we will discuss about accounting equations as a new chapter in your 6. Okay, in our last video we will discuss about bookkeeping, accounting objectives, accountancy, difference, objectives and limitations, and advantages, and basic terms of accountings, and accounting principles, and accounting process, and accounting basics. ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज टू इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर से बताते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो आर ऑलवेज टू इक्वल, बिजनेस की जो असेट्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। किसके इक्वल होती हैं? द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर कैपिटल और लायबिलिटी को अगर हम टोटल कर देते हैं, मिला देते हैं, तो किसके इक्वल होती है? वो एसेट्स के इक्वल होती हैं। किसके इक्वल? एसेट्स के इक्वल। ये देखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्या है? बेस है। एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। समझ में आ रही बात? कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल किसके इक्वल होता है? एसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है। एंड द ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन द चेंज आइदर एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल। और जो ट्रांजेक्शंस हम करेंगे उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट में क्या होगा? चेंज होगा। चेंज आइदर एसेट्स, या तो एसेट्स में चेंज होगा, या लायबिलिटी में चेंज होगा, या फिर कैपिटल में चेंज होगा। समझ में आ रही बात? या तो चेंज होगा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, या तो एसेट्स में चेंज होगा, या लायबिलिटी में चेंज होगा, या फिर कैपिटल में चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्या है? बेस है। अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसकी इक्वल होती हैं? लायबिलिटी, द सम टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ इन एनी बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिएगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। राम स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 कैपिटल। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 75,000 कैपिटल से। ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 कैपिटल से, तो क्या है हमारे पास? कैपिटल आई है 75,000, ठीक है। और कैपिटल किस फॉर्म में आया है? कैश फॉर्म में ही आया है। अगर वो स्टॉक और गुड्स की बात नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है किस फॉर्म में आया है? किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। और कैश क्या होता है? कैश क्या होती है? हमारी एक एसेट्स होती है। दैट मीन्स एसेट्स के अंदर ही क्या आ जाएगा? कैश, ठीक है। कैश कितना? 75,000। आप दोनों साइड को इक्वल करके देखो, दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इधर भी 75,000 है, ये लगा दी हमने लाइन, ठीक है। इधर भी 75,000 ही है, और इधर भी लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए 0, ठीक है। और कैपिटल आई है 75,000 से। तो समझ में आ रही बात? या एसेट साइड में कैश है 75,000 का, और इस साइड में लायबिलिटी 0 है, कैपिटल है 75,000। दोनों साइड क्या है? 75,000 की है। क्लियर, ठीक है। इक्वल है। हो गया क्लियर? चलो ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। राम परचेज गुड्स फॉर कैश। राम परचेज फॉर 50,000 रुपीज गुड्स फॉर कैश। राम ने 50,000 रुपए के गुड्स कैश में परचेज की। अब देखो, कैश में परचेज की है उसने, तो क्या आया भाई? परचेज किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या आया? सामान आया। क्या आया भाई? सामान आया, गुड्स आया, स्टॉक आया। और स्टॉक क्या होती है आपकी? बताया था हमने आपको पहले, ठीक है। स्टॉक क्या होती है आपकी? एसेट्स। स्टॉक क्या होती है? एसेट्स। तो 50,000 का क्या आ गया आपके पास? स्टॉक आ गया। गया क्या आपके पास? क्या गया स्टूडेंट्स? कैश गया, ऑब्वियसली बात है। क्या गया होगा? ठीक है। और कैश भी किस में आता है? कैश भी किस में आता है? कैश भी हमारे पास एसेट्स में ही आता है। और कहाँ आता है? कैश गया है इसलिए हमने माइनस कर दिया, स्टॉक आया है इसलिए हमने प्लस कर दिया। दोनों साइड को इक्वल करके देखो। लायबिलिटीज के ऊपर 0 इफेक्ट, कैपिटल के ऊपर 0 इफेक्ट, ठीक है। और कैश में कितने? 50,000 माइनस हो जाएंगे, जो भी बैलेंस होगा वो। और स्टॉक में कितने? 50,000 आ जाएंगे। 50,000 गए, 50,000 आ गए, दैट मीन्स 0। 0 इधर है, 0 इधर है, तो दोनों साइड हो गई इक्वल, ठीक है। आया कुछ समझ में? ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखो।
अगर हम अगले ट्रांजेक्शन्स की बात करें, अगले ट्रांजेक्शन्स देखें। राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। राम ने क्रेडिट में 50,000 रुपए का सामान परचेज किया। सामान आ गया 50,000 रुपीज का, दैट मीन्स स्टॉक इज कम। स्टॉक किसके अंदर आता है? असेट्स के अंदर। तो स्टॉक आ गया 50,000 रुपीज का। ठीक है, किसमें? क्रेडिट में परचेज किया है, कैश में परचेज नहीं किया। कैश की ट्रांजेक्शन पहले वाली थी, कैश हमने माइनस कर दिया था। ठीक है, क्रेडिट में परचेज कर लिया, दैट मीन्स क्या बढ़ गए? जब हम उधार में सामान परचेज करते हैं तो क्या बढ़ जाते हैं? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारे लायबिलिटी होती है। ऑब्वियसली बात है, जब तक हम उनका पैसा पे नहीं करेंगे, सर के ऊपर उधारी रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या लिख दिया? क्रेडिटर्स। अब जो अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स थी अब यूज होंगी सारे के सारे यहाँ पे, क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने के? 50,000 के। दैट मीन्स 50,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए और 50,000 का ही स्टॉक बढ़ गया। दोनों साइड को इक्वल करके देखो, कैपिटल के ऊपर जीरो इफेक्ट, असेट साइड को 50,000 की है और लायबिलिटी साइड में भी 50,000 है क्रेडिटर्स के और कैपिटल इज जीरो। हो गए दोनों साइड इक्वल? बिल्कुल हो गए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम उठा लेते हैं। एग्जांपल हमने उठाया कि राम सेल्स गुड्स, परचेज बहुत कर लिया। ठीक है, परचेज बहुत कर लिया, अब हम सामान को सेल करते हैं। राम सेल्स गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट में, उधार में सामान सेल कर देता है तो क्या एंट्री करेंगे? कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? चेंज तो होगा ही। ठीक है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ही। ठीक है, हमने 20,000 रुपीज़ का जो सामान था, गुड्स था, वो क्या कर दिया स्टूडेंट? सेल कर दिया ना। तो स्टॉक जो हमारे पास था उसमें से 20,000 का स्टॉक क्या हो गया? चला गया, माइनस में डाल देते हैं। और स्टॉक किसके अंदर आता है? असेट्स के अंदर। स्टॉक 20,000 गया माइनस में। उधार में बेचा हमने, ये ध्यान रखो, उधार में जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे? डेटर्स। क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? डेटर्स बन जाते हैं। और डेटर्स किसके अंदर आते हैं? एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेटर्स इसी के अंदर आएंगे, एसेट्स के अंदर। डेटर्स कितने के? 20,000। डेटर्स 20,000 के बन गए, स्टॉक 20,000 का चला गया, जीरो। इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ठीक है। कैश में अगर आप सामान बेचोगे तो क्या होगा? यहाँ पर डेटर्स की जगह कैश आ जाएगा, कैश आपके पास आ जाएगा, डेटर्स नहीं बनेंगे उस टाइम, कैश आ जाएगा और स्टॉक तो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर क्या डालती हैं? इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस, असेट्स इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैंने आपको समझाया था। कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम असेट्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर हमने असेट्स खरीदी है, चलो देख लेते हैं। असेट्स अगर हमने यहाँ पे खरीदी है तो देखो, असेट्स में कि राम परचेज बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़। राम ने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की है। क्या एंट्री करोगे? देखो, राम ने बिल्डिंग परचेज की, भाई बिल्डिंग भी आई, कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब कैश में परचेज किया तो कैश चला गया, बिल्डिंग आ गई और कैश चला गया। बिल्डिंग और कैश इन दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं, तो दैट मीन्स जीरो और जीरो। कैश गया, बिल्डिंग आ गई, दोनों टर्म किसकी है? एसेट साइड की, एसेट्स ही है। कैश और बिल्डिंग दोनों क्या है? हमारी एसेट्स है। ठीक है, तो कैश को हम डाल देंगे माइनस में, माइनस कैश और प्लस में बिल्डिंग। यहाँ पर हमने क्या डालना? स्टॉक नहीं डालना हमने, क्यों? क्योंकि एसेट्स परचेज कर रहे हैं। जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो उसके नाम से ही करते हैं। सामान अगर परचेज करते हैं तो हम स्टॉक में डालेंगे, परचेज डालेंगे। अगर असेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसके नाम से ही परचेज होगा। बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग से, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर से। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग आ गई, 2 लाख रुपीज़ का कैश, दैट मीन्स जीरो, इधर भी जीरो। ओके इक्वल, चलिए ठीक है। तो इस तरीके, चलिए एक ट्रांजेक्शन और बता देते हैं हम आपको। द नेक्स्ट वन ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट। हमने रेंट की पेमेंट की है, वो भी कैश में। हमने 2,000 रुपीज़ रेंट की पेमेंट की है कैश में। तो सोचो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? कैश के ऊपर। पेमेंट कर दी, कैश गया, हटा दो कैश को, माइनस कैश, 2,000 रुपीज़ का कैश गया। कैश किसके अंदर आता है? असेट्स के अंदर आता है। ठीक है, अब और कहाँ इफेक्ट डालोगे? असेट्स पे, बाकी असेट्स पे तो हो गया, कैश गया। कैपिटल पे, लायबिलिटी पे। स्टूडेंट्स आपके कैपिटल के ऊपर, क्योंकि जो कैश था वो किस में से गया होगा? कैपिटल में से गया होगा। और कहाँ से गया होगा? ठीक है, तो कैपिटल में से भी 2,000 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, इधर भी 2000 और इधर भी 2000 हो गया। ठीक है, अगर रिसीव रेंट हो तो रेंट रिसीव हो सकता है कि हो भी सकता है, जब आप पे कर सकते हो तो रिसीव भी कर सकते हो। रेंट अगर रिसीव होता है तो दैट मीन्स कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी आपकी बढ़ जाएगी। अभी तो आपने पेमेंट की थी इसलिए कैश भी कम हो गया, कैपिटल भी कम होगी। अगर रेंट मिल जाता है आपको, रिसीव हो जाता है, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी आपकी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अकाउंटिंग इक्वेशंस कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।